सेनेट की 30 नशिस्तों पर आज इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह है। मखसूस नशिस्तों पर अरकान का हलफ न लिए जाने का तनाज़ हल न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लिया गया तो सूबे की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है। अनवारुल हक काकर, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, इमल वली खान, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास समेत 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत हो जाएगी। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी जबकि डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। सादिक संजरानी, मुश्ताक अहमद खान, मुशाहिद हुसैन सैयद समेत 52 सेनेटर मुद्दत पूरी होने पर आज रिटायर हो जाएंगे। फैसल वापदा अगर सेंटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक पार्टी में थे, अभी किसी पार्टी में नहीं, लेकिन वो आजाद की हैसियत से लड़ रहे हैं, उसमें उनको सपोर्ट मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेनेट इलेक्शन में फैसल वापदा की जीत यकीनी, एमकेएम और पीपल्स पार्टी अरकान वोट देंगे। शजील मेमन कहते हैं फैसल वापदा सेनेटर बन जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। वो पहले किसी पार्टी में थे, अब आजाद हैसियत से लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट मिलती है तो अच्छी बात है। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ नून लीग और पीपल्स पार्टी कायदीन की इस्लामाबाद में एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात में वोट देने की दरख्वास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फैसले का जायजा लिया, ये सजा मुअत्तली का केस है जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए। ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने पूछा क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा सजा मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदालत को पूरा फैसला मुअत्तल करना चाहिए था। सजा मुअत्तल होने का मतलब यही है कि रिहा कर दिया जाए। जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बैठे तो बेहतर है। जजेस के खत पर तहकीकाती कमीशन की सरबराही से जस्टिस जिलानी की मुआज़रत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। जस्टिस जिलानी ने कहा मामले को सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत का मामला मुकम्मल तौर पर आर्टिकल 209 के ज़िम्मे में नहीं आता। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था। खत में इदारों से मुशावरत की बात की गई। एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रगुजार। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी इलाजा बेंच तश्कील दे दिया। बेंच बुध को 11:30 बजे समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत का मामला उठाया था। जो तनाव है इसमें सुमोटो लेकर चीफ जस्टिस ने सही किया। सुमोटो सरप्राइज नहीं, हैरानी है कि फुल कोर्ट इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन और सरबराह को फाइनल किया गया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की सरबराही व खुशी कबूल की। हमने TORs भी भेज दिए थे। मामले को सियासी रंग दिया गया, धावा बुला गया। भड़क और सड़क की सियासत ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। यहाँ भी यही हुआ। सुमोटो के 1 घंटे वाले तसद्दुक़ जिलानी के खत की इत्तला वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आ चुकी थी। खान साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे। अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे।
बानी पीटीआई की दीगर मुकदमात में भी सजाएं मुअत्तल होंगी। अनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वजीर आजम बनेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, काबीना ने जजों का खत झूठ का पुलंदा करार देकर जुडिशल कमीशन से पहले फैसला दिया। जजों के खत पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाए, पसंद का फैसला नहीं होने देंगे। पीटीआई ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन ने एक्स पर लिखा, मनपसंद जजों पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं, माइनस चीफ जस्टिस फुल कोर्ट चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा है पोजीशन की तरफ से। एडजर्नमेंट मोशन आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे आज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। जजेस के खत पर पीटीआई ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। उमर अयूब ने कहा, मामले पर ऐवान में बात करने दी जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया, मामला सियासत की नजर न किया जाए। स्पीकर ने कहा, तहरीक इल्तवा पर रूलिंग दूंगा। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, जजेस ने कहा अदलिया में आज भी मुदाखलत हो रही है, ये आइन के खिलाफ है। ऐवान मुदाखलत नामंजूर की करारदाद पास करे। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खुद नोटिस की समाअत शुरू होगी तो और जज भी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। कौम नजर रखे, अगली नस्लों की तकदीर लिखी जा रही है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद ने अफसुद नोटिस को बेहतरीन फैसला करार दे दिया। माहिर कानून कैसर इमाम ने कहा, 184(3) के तहत देखा जाएगा कि जजेस खुद पेश होंगे या नुमाइंदा। जहांगीर जदूर ने कहा, बुध को वाज़ेह हो जाएगा कि खत पर बनने वाला कमीशन काम करेगा या नहीं कर सकता। बानी पीटीआई से अडियाला जेल पिंडी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए ने बताया कि 1 घंटा तवील मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और ज़ेर समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। सूबे, पार्टी मामलात और गुज़श्ता रोज निकाले गए रैली से मुतालिक भी बातचीत हुई। अडियाला जेल में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर और हफ्ते में एक दिन बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistani for no other reason except to disturb exceptional friendship between China and Pakistan. बस शाम हमला करके दुश्मन ने 2 अजीम दोस्तों में खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सबूतास करना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमारी आहनी हाथ दहशतगर्द हमले में मुलव्वस मुजरिमों तक जल्द पहुंचेंगे। यकीन दिलाता हूं, ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों को मिलकर शिकस्त देंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दासू के दौरे में चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। शाम में हलाक चीनी शहरियों की याद में 30 सेकंड खामोशी इख्तियार की गई। दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक 5 चीनी बाशिंदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए नूर खान एयरबेस पर तकरीर। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन के एजाज़ में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत करती है। हुकूमत दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगी। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर फिजाई हमला। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। सफारत खाने से मुत्तसिल इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई।
शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरानी सफीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम बनाया। ईरानी सफीर हुसैन अकबरी और अहले खाना महफूज रहे। इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स से फौजी और टैंक हटा लिए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है अल-शिफा अस्पताल से दर्जनों लाशें मिली हैं। कॉम्प्लेक्स तबाहाल है। इसराइल ने गजा के अल-अक्सा अस्पताल पर फिर बमबारी की। मुख्तलिफ हमलों में 63 फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल में इलाज की सहूलत न मिलने के सबब नौमौलूद समेत मजीद 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मीडिया की आज़ादी तलब करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी से इसराइल में अल जजीरा पर पाबंदी की राह हमवार हो गई। लॉबिंग कर रहा होता तो पीसीबी का चेयरमैन होता। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 4-5 माह से कह रहा हूं रिजवान को व्हाइट बॉल का कप्तान होना चाहिए। जिसे जो कहना है कहे, मुझे किसी को मुतमईन करने की जरूरत नहीं। यौमी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मरकजी जुलूस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। कराची में सिंध रेंजर्स ने जुलूस की गुजरगाहों में आने वाली बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए। रूट्स को सिराग रजा कुत्तों BDS के जरिए क्लियरेंस को यकीनी बनाया गया। तर्जुमान रेंजर का कहना है जराइम पेश अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। शहर के दाखिली रास्तों पर कड़ी निगरानी। कराची की अहम शाहराहों पर गश्त और स्नैप चेकिंग का अमल मजीद तेज कर दिया गया। एक जमात को टारगेट करने के लिए, एक लीडर को गिराने के लिए आप इस हद तक आ गए कि आपने अदलिया को ना छोड़ा। आज आप देखिए आपका मुल्क किधर खड़ा है, आपकी अदालतें क्या कह रही हैं, आपके हाईकोर्ट के जजेस क्या कह रही हैं। 9 मई वाकयात के बाद से रुपोश हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाईकोर्ट ने हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हमाद अजहर कहते हैं कानून का मजाक बनाया गया। अदलिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। वकील ने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को डिस्चार्ज कर चुकी है। राजा जहरुल हसन एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। सनम जावेद और आलिया हमजा ने मुकदमे में अदालत में पेश। लाहौर ATC ने सनम जावेद और आलिया हमजा का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। खुटबुट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच का रिहा करने का हुक्म। तीन माह में 50वां कत्ल। कराची की सड़कें या मक्तल। डकैती मुजाहमत पर एक और शहरी जान से गया। शहरी बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला। एक जगह पर 9 लाख की अदायगी की। बकिया रकम गाड़ी में थी। गुलशन मेमार में मोटरसाइकिल सवार डाकू करीब आए तो शहरी ने पिस्तौल निकाल ली। डाकू ने असलाहा देखते ही फायरिंग कर दी। गाड़ी पर 5 से 6 गोलियां फायर की। फायरिंग से एक शहरी जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। रवां साल के दौरान डकैती मुजाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 50 हो गई। महंगाई के सताए आवाम। पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने पर फट पड़े। हुकूमती इकदाम को जुल्म का पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा अब महंगाई मजीद बढ़ेगी। 1 लीटर डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे की कमी। 282 रुपए 24 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता। 1 लीटर 186 रुपए 39 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे की कमी। ओगरा ने अप्रैल के लिए LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 44 पैसे की कमी कर दी। IMF की शर्त पर 31 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने का हदफ। कराची, लाहौर, पेशावर समेत 6 शहरों में होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। इनकम टैक्स के लिए 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रियल स्टेट, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर्स, निजी अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी। जिम और हेल्थ क्लब भी टैक्स नेट में शामिल होंगे।
गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर यौमिया 0.1% जुर्माना टैक्स वसूल किया जाएगा। छोटी ईद से पहले छोटी दुनिया की बड़ी तैयारियां, जूते हों या कपड़े, जब तक आंखों को नहीं भाते तब तक बच्चे उन्हें हाथ भी नहीं लगाते। सबको सजने संवरने की फिक्र। नटखट बच्चे कहते हैं मामा पापा का खर्चा हो रहा है, हमारी तो ईद की तैयारी चल रही है। वालिदैन कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है, जो पसंद आता है वो ही लेते हैं क्योंकि खर्चा तो अब्बा को करना होता है। महंगाई के साथ बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही हैं। ईद सूट के साथ तो रवायती खुस्सा ही अच्छा लगता है। मुल्तानी सूट की मैचिंग का खुस्सा ढूंढने दुकानों पर पहुंच गए। कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील। सब इंस्पेक्टर अहमद रजा के बजाय इंस्पेक्टर अली रजा को तफ्तीश दे दी गई। पुलिस मकतूला के बाप और 2 भाइयों को डीएनए टेस्ट के लिए लाहौर ले गई। डीपीओ का कहना है डीएनए रिपोर्ट के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। मुल्ज़िमान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत आईजी सिंध और कमिश्नर कराची को नोटिस जारी। 24 अप्रैल तक जवाब तलब के लिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पतंगबाजी की वजह से कई शहरियों की जान जा चुकी है। पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की जा रही। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के रिमांड में 15 अप्रैल तक तौसी। मकामी अदालत ने केजरीवाल को जुडिशल रिमांड पर तिहाड़ जेल भेज दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएमए काकुल का दौरा। तरबियत में मसरूफ कौमी खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा कम अरसे में फिटनेस कैंप के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रगुजार हूं। खिलाड़ियों की मेहनत और बुलंद हौसले देखकर बहुत खुशी हुई। काकुल में कौमी खिलाड़ियों का फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जारी है। शाहीन आफरीदी कहते हैं ट्रेनिंग से बहुत मुतमईन हैं। शादाब ने कहा उम्मीद है ट्रेनिंग का मुस्तकबिल में बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारा फख्र और खिलाड़ियों से मिलना एजाज की बात है। काकुल कैंप में कौमी क्रिकेटर्स और कैडेट्स की मुलाकात। कैडेट्स ने क्रिकेट हीरोज के साथ तस्वीरें बनवाई, ऑटोग्राफ भी लिए। कैडेट्स को देखकर फखर जमान को अपना ट्रेनिंग का जमाना याद आ गया। और जंगल में गाड़ियों का दंगल। फिनलैंड के रेसे के नाम सिफार वेली केनिया का टाइटल रोवन पेरा और साथी ड्राइवर जॉनी ने जीत लिया। एक्शन से भरपूर रेस में जापानी स्पीड स्टार दूसरे और फ्रांसीसी ड्राइवर तीसरे नंबर पर रहे।